हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सीतेश कॉमर्स ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ये आपके अकाउंटिंग फॉर मैनेजर सेकेंड पेपर का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रोडक्शन बजट इज गवर्नड बाई। कह रहा है उत्पादन बजट संचालित होता है ए सेल्स बजट विक्रय बजट से, बी है फ्लेक्सिबल बजट या लोचदार बजट से, सी आपका मटेरियल बजट यानी सामग्री बजट से, और डी है नॉन ऑफ दिस, जिनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेल्स बजट से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इट इज यूजफुल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। कह रहा है लागत नियंत्रण के लिए उपयोगी होते हैं ए शॉर्ट टर्म बजट, बी लॉन्ग टर्म बजट, सी मिडिल बजट, और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शॉर्ट टर्म बजट। क्वेश्चन नंबर 3 है, बजट इज प्रिपेयर्ड। कह रहा है बजट तैयार किया जाता है ए बिफोर अ सर्टेन पीरियड यानी एक निश्चित अवधि से पूर्व, बी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड एक निश्चित अवधि के बाद, और सी है आपका नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बिफोर अ सर्टेन पीरियड यानी एक निश्चित अवधि के पूर्व जो है बजट तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, वेयर डिमांड फॉरकास्टिंग इज डिफिकल्ट बजट इज प्रिपेयर्ड। कह रहा है जहां मांग पूर्वानुमान कठिन हो वहां बजट बनाया जाता है ए प्रोडक्शन यानी उत्पादन, बी है सेल्स यानी विक्रय, सी है फाइनेंशियल यानी वित्तीय, और डी है फ्लेक्सिबल यानी लोचदार। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मास्टर बजट इज। कह मास्टर बजट है ए एक्सपेंशन ऑफ ऑल बजट यानी सभी बजटों का विस्तार, बी है सम ऑफ ऑल बजट्स यानी सभी बजटों का योग, और सी है आपका समरी ऑफ ऑल बजट यानी सभी बजटों का सारांश, और डी है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, समरी ऑफ ऑल बजट। मास्टर बजट होता है वो सभी बजटों का एक सारांश होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑल ऑफिसर्स रिलेटेड टू द बजट आर डिफाइंड इन द बजट मैनुअल। कह रहा है बजट नियमावली में बजट से संबंधित सभी अधिकारियों का परिभाषित है ए ड्यूटी यानी कर्तव्य, बी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व, सी है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व, डी है नॉन ऑफ द एबव। यहां पर जो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है आपका सी, कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जीरो बेस बजट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। कह रहा शून्य आधार बजट का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था ए जिमी कार्टर, बी जेम्स विल्सन, सी ल्यूकस, डी नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिमी कार्टर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट वेयर। कह रहा सम विच्छेद बिंदु वह है जहां ए देयर इज मैक्सिमम प्रॉफिट, बी देयर इज मिनिमम प्रॉफिट, सी देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉट लॉस, और डी है आपका नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, देयर इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ये नॉर है, नॉर लॉस। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, सम विच्छेद बिंदु यानी बीईपी यानी ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फार्मूला होता है फ्रेंड्स? ए ऑप्शन है आपका फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, बी है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो इंटू 100, सी है पीवी रेशियो अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट, और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इज इक्वल टू बीईपी। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, सुरक्षा सीमा यानी मार्जिन सेफ्टी का फॉर्मूला आपको बताना है। ए ऑप्शन है आपका सेल्स एट बीईपी माइनस एक्चुअल सेल्स, बी है सेल्स एक्चुअल माइनस सेल्स एट बीईपी, सी है सेल्स माइनस वेरिएबल, और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी, सेल्स एक्चुअल माइनस सेल्स एट बीईपी। आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान। ए
सेल्स माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, बी सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, सी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, डी नॉन ऑफ दिस। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है लाभ मात्रा अनुपात यानी पीवी रेशियो, ए कंट्रीब्यूशन इंटू 100 अपॉन सेल्स, बी कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, सी सेल्स इंटू 100 अपॉन कंट्रीब्यूशन, और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए कंट्रीब्यूशन इंटू 100 अपॉन सेल्स। ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड, कह वास्तविक लागत और प्रमाप लागत के बीच के अंतर को कहते हैं। ए प्रॉफिट, बी वेरिएंस, सी डिफरेंशियल कॉस्ट, डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी वेरिएंस कहते हैं। एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इक्वल टू वेरिएंस होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इन्वॉल्व्स द, करेक्ट प्रमाप लागत विधि में सन्निहित है। ए सीटिंग ऑफ बजटेड कॉस्ट, बी फिक्सेशन ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, सी डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, और डी है नॉन ऑफ दिस। यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स वो होगा आपका सी डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी प्रमाप लागत का निर्धारण। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है बेसिक स्टैंडर्ड इज स्टैब्लिश फॉर अ, कह रहा है कि मूल प्रमाप स्थापित किया जाता है। ए इनडिफिनिट पीरियड यानी अनिश्चित अवधि के लिए, बी है करंट पीरियड यानी चालू अवधि के लिए, सी है शॉर्ट पीरियड यानी अल्प अवधि के लिए, और डी है नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इनडिफिनिट पीरियड यानी अनिश्चित अवधि के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हेल्प्स इन, कह रहा है कि प्रमाप लागत विधि सहायता पहुंचाती है। ए कंट्रोलिंग प्राइस यानी मूल्य को नियंत्रित करने में, बी है रिड्यूसिंग लॉसेज यानी हानियों को कम करने में, सी है मेजरिंग एफिशिएंसी यानी कार्यकुशलता का माप करने में, डी है नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी मेजरिंग एफिशिएंसी यानी कार्यकुशलता का माप करने में प्रमाप लागत विधि सहायता पहुंचाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कह रहा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज्ड यानी प्रमाप लागत विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये ऑप्शन आपका व्हेन मैनेजमेंट इज अनएफिशिएंट यानी जहां प्रबंध अकार्यकुशल हो, और बी आपका वर्कर्स आर स्लो यानी जहां श्रमिक सुस्त हों, सी व्हेन नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स आर मैनेजमेंट यानी जहां गैर प्रमाप वस्तुओं का निर्माण होता हो, और डी है नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा ना फ्रेंड्स आपका वो होगा आपका सी व्हेन नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स आर मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज, कर प्रमाप लागत लेखांकन तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ए इन स्मॉल इंस्टीट्यूशन, बी इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, और सी है बोथ दोनों। तो यहाँ पे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, और सी दिया हुआ है आपका बोथ यानी दोनों। यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए इन स्मॉल इंस्टीट्यूशन, या आप कह सकते हैं स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है देयर आर 3 टाइप ऑफ स्केल्स, कह रहे प्रमाप के 3 प्रकार होते हैं। ए करंट स्केल यानी चालू प्रमाप, बी है बेसिक स्केल यानी मूल प्रमाप, सी है जनरल स्केल यानी सामान्य प्रमाप, और डी है ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी। यहां पर आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है बजटरी कंट्रोल इज अ फॉर्म ऑफ, कह रहा है बजटरी नियंत्रण एक रूप है। ए कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल यानी व्यापक नियंत्रण का, बी माइक्रो कंट्रोल यानी सूक्ष्म नियंत्रण का, सी बोथ यानी दोनों का, डी है नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल यानी व्यापक नियंत्रण का। क्वेश्चन नंबर 21 है द यूनिट्स ऑफ कंट्रोल अंडर बजटरी कंट्रोल आर, कह रहा है बजटरी में नियंत्रण के अंतर्गत नियंत्रण की इकाई होती है। ए डिपार्टमेंट यानी विभाग, बी पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद की प्रति इकाई, सी पीरियड यानी अवधि, डी है नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन है वो है सी पीरियड यानी अवधि। क्वेश्चन नंबर 22 है इन डेप्थ एनालिसिस इज पॉसिबल इन बजटरी कंट्रोल, कह रहा है बजटरी नियंत्रण में गहन विश्लेषण संभव है। ए बोथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी आय व व्यय दोनों का,
बी है इनकम ओनली यानी केवल आय का, सी है ओनली एक्सपेंडिचर यानी केवल व्यय का, और डी है नॉन ऑफ दिस यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका ए, आय व व्यय दोनों का। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आल्सो एन एडवांटेज ऑफ बजट कंट्रोल। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बजट भी नियंत्रण का लाभ नहीं है। ए हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय में सहायक, बी है हेल्पफुल इन मार्केट सेगमेंटेशन यानी बाजार खंडीकरण में सहायक, सी है इंप्रूवमेंट इन प्लानिंग यानी नियोजन में सुधार, और डी है नॉन ऑफ द एबव। यहां पर जो सही ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बाजार खंडीकरण में सहायक। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, फ्रॉम विच बजट इज द प्रोडक्शन बजट गवर्न। कह रहा है उत्पादन बजट किस बजट से संचालित होता है। ये ऑप्शन आपका सेल्स बजट, और यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सेल्स बजट। क्वेश्चन नंबर 25 है, द कंपोनेंट विच अफेक्ट्स ऑल अदर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। कह रहा है वह घटक जो सभी अन्य घटकों को प्रभावित करता है कहलाता है। ए मेन कंपोनेंट यानी मुख्य घटक, बी सेकेंडरी कंपोनेंट यानी आपका सहायक घटक, और सी है आपका नॉन ऑफ दिस। यहां पर आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्य घटक यानी मेन कंपोनेंट। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन यही समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।